मेरा नाम विराज चौड़िया है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं अपनी दादी जी से कुछ प्रश्न पूछूंगा कि वे पुराने समय में बिजली और पानी को कैसे बचाते थे। दादी, आप हमें बताइए कि पहले के ज़माने में लोग कैसे बिजली और पानी को बचाते थे। बहुत अच्छा विराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये प्रश्न आज सब बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पानी का बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। सारे दिन नल खुला छोड़ते हैं, इसीलिए सब लोगों को पानी बचाने की बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में लोग पानी नहीं बचाएंगे तो अपना गुजारा होना संभव नहीं। तो हम पहले के लोग पानी को बचाने के लिए वर्षा का सीधा पानी एक साथ बर्तन में जमा करके बड़ी बड़ी टंकियों में जमा करते थे, और घर के नीचे पूरी छत पे जो बहता हुआ पानी आता था तो एक नीचे बड़ा सा कमरा बनाते थे, फिर उसमें ऐसी नालियाँ लगा के उस छत का पानी उस कमरे में इकट्ठा किया करते थे। फिर साल भर हम उस पानी को ज़रूरत के हिसाब से निकाल कर उपयोग में लाते थे। पहले के ज़माने में बिजली होती नहीं थी, हम बिना बिजली के ही काम में लेते थे। जैसे कि एक लैंप होता था, उसमें केरोसिन भर देते थे और फिर उसमें हम तेल बत्ती डालकर उसको जलाकर ही काम में लिया करते थे। और जैसे फिर थोड़ा टाइम निकला, फिर जब लाइट आई तो वो बहुत कम आती थी, क्योंकि उस समय लाइट होती नहीं थी और उसका उपयोग लोग बहुत करना चाहते थे। तो समय समय पर हमें थोड़ी थोड़ी लाइट मिलती थी, तो हम सारे काम सूर्य की रोशनी होते होते निपटा लेते थे, ताकि रात को अंधेरे में हमें बिजली में वो काम न करना पड़े, और ताकि फिर हमारी बिजली की बचत हो जाती थी। और फिर हम दिन भर के काम को सूर्यास्त से करने के बाद सारे जने को अगर कुछ लाइट में काम करना हो तो फिर हम लाइट में एक ही कमरे में बैठ के सारे काम किया करते थे। दादी, क्या पिछले ज़माने में लोग सौर ऊर्जा के बारे में जानते थे? पहले सौर ऊर्जा के बारे में लोग प्राचीन समय से ही जानते थे और उसका समय समय पर उपयोग भी करते थे विराज। जैसे कभी दूर यात्रा करनी होती थी तो वो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की दिशा से ही पता कर लेते थे कि कितना समय होने वाला है और हमको उस दूरी को नापने के लिए कितना आगे चलना है। इस तरह से सौर ऊर्जा से बहुत काम करते थे वो। जैसे खाना बनाने का काम, एक बर्तन पे काला पदार्थ को लेप करके उसके नीचे बर्तन में खाना बनाने का काम करते थे, और सूर्य की रोशनी में उस काले बर्तन को रख के अंदर खाना पका लेते थे लोग उस जमाने में। और बड़ी बड़ी चक्कियाँ बनाते थे हवा से, और फिर उससे बिजली भी उत्पादन कर लेते थे। ऐसे हम पहले छोटे छोटे सौर ऊर्जा के उपकरण बनाते थे और उससे बल्ब जलाया करते थे। आपके समय में बिजली की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हमारे समय में बिजली बहुत कम मिला करती थी विराज, हम बहुत परेशान रहते थे। थोड़े थोड़े टाइम में बिजली मिलती थी तो किसान लोगों को ज़्यादा मिलती थी कि वो सिंचाई करने के काम में उस बिजली को लिया करते थे। घरों के अंदर बिजली की सप्लाई कमी मिला करती थी, तो हम जहाँ तक होते सूर्य के समय ही हम अपना काम पूरा करने का प्रयत्न करते, ताकि बिजली ना भी आए तो हम अपने घर के काम को जल्दी से निवृत्त कर सकते हैं। वरना हमें छोटे छोटे लैंप जलाकर ही काम करना पड़ता है। रात के समय अधिकांश हम छोटे लेप, दिया बाती, दीपक जला के, लैंप जला के, लैंप पर केरोसिन डाल के जला के वैसे ही हम काम में लेते थे। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हमें पढ़ना होता था तो हम स्ट्रीट लाइट कभी कभी आती थी, उसके नीचे बैठ के भी पढ़ते थे। इतनी बड़ी चुनौती थी हम पढ़ाई करने के लिए। मैं अपनी दादी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यह बताया कि पुराने समय में लोग कैसे बिजली और पानी को बचाते थे और उन्हें संसाधनों की कद्र थी। हम भी इस चीज़ का हमारे जीवन में उपयोग करेंगे और कैसे पानी और बिजली को बचाते हैं यह भी सीखेंगे। धन्यवाद।